अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और हमारे चैनल के मुफीद वज़ाइफ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आपकी दुआएं और आपकी तमन्नाएं फौरी और जल्द पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे मकामात हैं और कुछ ऐसे औकात हैं जो अहादीस से साबित हैं। अगर आप अपनी दुआएं और अपने वज़ाइफ इन ख़ास मकामात पर पढ़ें और इन खास वक्तों में पढ़ें तो उनकी कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है, यानी कि वो फौरी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि हमारी दिलचस्प वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला इस कायनात के खालिक व मालिक हैं और तमाम औकात और मकामात इसी के पैदा करता है, लेकिन इनमें से बाद मकामात ऐसे हैं और बाद औकात ऐसे हैं जहाँ पे दुआओं की कबूलियत और वज़ाइफ की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। आइए दोस्तों हम उन मकामात और उन औकात पे नजर डालते हैं। नंबर 1, रात को बेदारी के वक्त। हजरत अबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार हुआ और कोई दुआ मांगी तो इसकी दुआ फौरी कबूल की जाती है। नंबर 2, तहज्जुद के वक्त। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में ऐलान फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे दुआ मांगे, मैं इसकी दुआ को कबूल करूं। नंबर 3, अजान और जहाद के वक्त। हजरत सहल बिन सआद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्त ऐसे हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती या बहुत कम रद्द की जाती है। एक अजान के वक्त और दूसरी जहाद फी सबीलिल्लाह के वक्त की जाने वाली दुआ। नंबर 4, आजान और अकामत के दरमियानी वक्त। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियानी वक्त में मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 5, फर्ज नमाजों के बाद। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ जल्द कबूल होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद की जाए। नंबर 6, सजदे के वक्त। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो अपने रब के कुर्ब को ज्यादा हासिल करने वाला होता है, तो उस वक्त कसरत से दुआ मांगा करो। नंबर 7, सूरज ढलने के बाद। हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद 4 रकत नमाज अदा करते और फरमाते, बेशक ये ऐसा वक्त है कि जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि इस वक्त मेरा कोई नेक अमल ही ऊपर को जाए। नंबर 8, आजमाइश और परेशानी के वक्त। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत यूनुस की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी कबूल की गई। इसीलिए जो मुसलमान इन्हीं अल्फाज से अल्लाह ताला से दुआ करता है मुश्किल के वक्त, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। नंबर 9, मजलूमियत के वक्त। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज बिन जबल को यमन की तरफ रवाना किया तो फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से डरो, इसलिए कि इसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। नंबर 10, मरीज की अयादत और जनाजे के वक्त। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मरीज की अयादत के लिए या किसी मैयत के जनाजे पर जाओ तो अच्छी बात कहो, दुआ मांगो, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं। नंबर 12, बारिश बरसने के बाद। हजरत सहल बिन सआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश के वक्त की जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती या बहुत कम रद्द होती है।
दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि हर वो दुआ जिसकी तालीम सुन्नत रसूल करीम में मौजूद हो यानी मसनून दुआएं वो ज़रूर कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह करीम सुन्नत को भी पसंद फरमाते हैं और दुआ को भी। इसीलिए मसनून दुआओं और वज़ाइफ का एहतमाम करना चाहिए और इन बताए गए औकात में दुआएं मांगें ताकि आपकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाएं। आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।